जय हिंद दोस्तों, चालू करते हैं घातांक कड़ी का अगला सीरीज। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, इसमें पहला क्वेश्चन जो है आज का कह रहा, ध्यान देखिए, x⁻−1 y अगुड़े अंडर रूट y−1 z गुड़े अंडर रूट z⁻1 x का मान हमको चाहिए। चलिए जी, ये क्वेश्चन है ना, इसको हल करिए। चलिए, और देखिए जी, हम बताए थे यदि कर्णी में क्या है, कर्णी में a गुड़े कर्णी में b है तो इसको क्या लिख सकते हैं जी, अंडर रूट a भी लिख सकते हैं जी। उसी तरह से कर्णीय में तो है, कर्णी डाल दी। चलिए, तो कर्णी डालेंगे क्या हो, देखिए इसको यदि लिखे पूरा कर्णी में देखे x⁻1 है तो 1/x हो जाएगा, और गुड़े क्या y, अब यहाँ देखिए y−1 है तो भी नीचे हो जाएगा, y हो जाएगा अगुड़े z। उसी तरह वो z पर -1 तो नीचे आएगा, कितना हो जाएगा +1 अगुड़े क्या x, सब काट दिए। देखिए z से z खत्म, y से y, x से x, अंडर रूट 1 का मतलब कितना हो गया 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्वेश्चन पहला है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत हो गया जी। चलिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना जी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि क्या है x बराबर क्यूब रूट 28 और y बराबर क्यूब रूट 27, तब हमको चाहिए क्या x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का क्या चाहिए, मान चाहिए जी। चलिए, इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, चलो दिमाग लगाइए, इस पे कैसे आएगा। देखिए जी, इसको हल करने के लिए क्या करना है, देखिए इसको पकड़ने का तरीका क्या, देखिए x² एक्स सही प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, ये किसी फार्मूला का पार्ट है, ठीक ना, और यहाँ क्यूब रूट दिया है तो इसको हमको किसमें लाना पड़ेगा, क्यूब के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। और क्यूब का ये एक फैक्टर होता है जी, एक क्यूब रूट में दिया है, तो चलिए इसको हम क्यूब बनाते, क्यूब फार्मूला आते। देखिए यदि इसका हम सोल्यूशन देखिए बाबू, तो क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई ऐसे रहने दीजिए। यहाँ देखिए ऊपर नीचे x-y के कोष्टक में x-y के क्या कर दे, गुणा कर दे, ठीक है ना जी। तो x-y का क्या कर दिया हमने, गुणा कर देते, x² प्लस xy प्लस y², ठीक है ना जी। अब ये हो गया, ठीक है। हमने कहा कि xy का x-y का ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बाबू। और देखिए ध्यान समझिए, इसको x प्लस वाई, अब माइनस देखिए ये ऐसे रहने दीजिए, आई कितना होता है बाबू, ये कितना होता है मान, इसका मान कितना होता है, ए एक क्वेश्चन में ए माइनस दूसरे क्वेश्चन में a² प्लस ab प्लस b² का मान होता है क्या, a³ माइनस b³ का क्या होता है, ये फार्मूला होता है। चलिए, a³ और b³ को मान रखिए, पहले यहाँ रखेंगे बहुत, क्या देखिए सब ऐसे रहने दीजिए, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई है ये। अब देखिए यदि इसको यदि हम देखें, यहाँ यदि देखें क्या है 28 है, इसका क्या करना है क्यूब है, इस पे क्यूब करना है, क्यूब रूट क्यूब करना तो कट जाए कितना है 28, तो क्या हो जाएगा x का मान। इसी तरह y क्या दिया है, y दिया है क्यूब रूट 27, इसका क्यूब करें कितना हो जाएगा, तो यार सब में क्यूब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्यूब करें कितना एक कट जाए तो हो जाएगा कितना 27 रख दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 28 माइनस 27, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब इसको हम यहाँ करें क्या, जैसे x प्लस वाई माइनस, देखिए इसको माइनस करेंगे x और प्लस वाई, अब बढ़ते इसके बढ़ते क्या एक है, का कोई मतलब नहीं। देखिए अब इसको क्या x से x खत्म हो गया, यहाँ हो गया 2y, ठीक है। और y का मान कितना भाव, y का मान निकालें, यहाँ से कितना आएगा, देखिए यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, अब यहाँ से ये देखिए ये y बराबर कितना है
क्यूब रूट 27 है ना जी, तो इसका कितना हो जाएगा 3, यही मान रख दिए तो कितना 2 गुणे 3 का कितना 6, कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ से ठीक है, और इसको ऐसे रहने दो। कोई दिक्कत समझ आ रहा है जी, है फॉर्मूला आ रहा है सेटिंग। चलिए अब इसी पे देखिए, अब अगला क्वेश्चन में इसी फार्मूले देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में सीजल में क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझिएगा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि x बराबर 3 तो x पावर 1/3 प्लस x पावर माइनस 1/3, दूसरे क्वेश्चन में x पावर 2/3 प्लस x पावर माइनस 2/3 और -1 का मान हमको चाहिए। चलिए जी, इस पे थोड़ा दिमाग लगाइए आप। देखिए भाव, यदि इसको हम देखें, यदि इसका हम सोल्यूशन देखें तो फार्मूला देखिए, ये क्या है क्यूब रूट में ए बी, क्यूब रूट में ए बी, क्यूब रूट में जी, तो क्यूब का ही फार्मूला है। जब भी क्यूब रूट से संबंधित तो क्यूब रूट का फार्मूला है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक ना जी। यदि इसको देखें मेरे भाई, एक्स पावर 1/3 प्लस एक्स पावर माइनस 1/3 है ना जी, ध्यान समझिए इसको, इसको लिख सकते क्या, एक्स पर 1/3 का स्क्वायर आप प्लस एक्स पर -1/3 पर 2, ठीक है। इसको लिख सकते हो -1 है तो इसको लिख सकते क्या, हाँ ठीक है, एक्स पावर 1/3 गुणे एक्स पावर -1 क्या हो जाएगा -3, ठीक है जी, ये हो जाएगा कि नहीं, हाँ माइनस भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है, काट देंगे हो जाएगा। चलिए अब यही हमको करना, कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए सही देखते रहिए, देखिए इसको, अब इस फार्मूला हो गया ना जी, हल करिए सही लोग, सही फार्मूला हल करिए। चलो जी मुकेश हल करो जल्दी से, हल करके आंसर बताओ, इसका हल करके हमको आंसर दीजिए जल्दी से भी लोग। अब इसको देखिए बाबू, तो एक क्वेश्चन में प्लस दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी कितना हो गया, ये आपका हो गया फार्मूला हो जाएगा एक्स बट 3 पर कितना क्यूब और माइनस एक्स माइनस 1/3 का क्यूब। अरे बाबू इधर देखिए, ये जो फार्मूला होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन और ए प्लस बी, ठीक है जी, गलती नहीं कहीं हो रहा, फार्मूला सही। चलिए अरे यार एक प्लस हो जाएगा, सॉरी तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यह ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, इसे हल कर दीजिए। ठीक है, अब इसी हल करिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है जी, फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करें बाबू, देखिए अब इसका मान यहाँ रखते हैं, देखिए ध्यान से, इसका यदि मान रखे बाबू एक्स का, तो एक्स का मान कितना है 3, क्यूब रूट इसका हो जाएगा पावर कितना 3, इसका यदि देखे तो इसका 1/क्यूब रूट आएगा जी, 1/, कितना क्यूब रूट में आएगा पावर कितना है 3, ठीक है, काट दी कोई दिक्कत नहीं, इसको हल करें कितना आएगा, कटेगा नहीं जी, क्यूब करेंगे 3 अब प्लस कितना 1/3, अब कितना आएगा हल कर लीजिए, हो गया, ठीक है।
तो इसको अब क्या कर सकते हैं, अब सही बटा में इसे रन दीजिए, अब क्या हल करना है इसको, 3 सही 1/3, या इसको लिख सकते हैं 10/3 आंसर। आ रहा जी कैसे हल करना, देखिए दोनों क्या है, फार्मूला हमको बनाना पड़ा है जी। ये सब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा हाई लेवल में आते हैं, ठीक है ना जी, ये CHSL में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए देखिए हम पहले ही बता चुके, हमको लो लेवल से हाई लेवल तक जाना है, ठीक है ना, पूरे कंसेप्ट पूरा जो भी चैप्टर टच करेंगे उसको धीरे धीरे खत्म करेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको देखिए, कह रहा क्वेश्चन में, यदि यदि एक पावर x बराबर b, b पावर y बराबर c, तथा c पावर x बराबर a, तो x y z का मान कितना होगा। ठीक है जी, चलिए इसको देखिए वो कैसे हल करना है। इस तरह क्वेश्चन को हल करना क्या है, किसी एक को उठाए हल करते चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। हमको इसको उठाया एक पावर x, आप यहाँ से उल्टा आ सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाता है। तो इसको लीजिए क्या, b लिख दिए, ठीक है ना जी। देखिए b का मान क्या है, एक पावर x, अब b का मान क्या लिख सकते हो, चलिए इसको b का मान क्या लिख सकते हैं, कुछ और नहीं पूछा जी सवाल में, यही न है। अरे लगा क्वेश्चन कुछ और पूछा, कोई गलत लिख दिएगा, क्वेश्चन लग रहा है गलत है बाबू, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। चलिए हल करिए, जो होगा देखा जाए। क्वेश्चन सही है जी, हाँ कहे तो है जेड है, यही बात है, जेड है बाबू, ये जेड है बस। चलिए हल करिए। अब ध्यान देखिए बाबू, यहाँ से अब यदि देखिए हम किसी चीज को यदि कहीं से तुलना कर ले तो क्या फर्क पड़ता, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए यहाँ बी दिया है ना, बी दिया यानी ए का मान या बी का मान कहीं से ए का मान यहाँ रख दे तभी आ जाए, पावर जेड ऐसे हल करते आए तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हल कर। चलिए इसी को रख देते हैं बी, इसका मान ही रख दीजिए, यानी कि ए का मान क्या है, ए का मान लिखिए बहुत, तो सी पर कितना जेड एक्स का कितना हो जाएगा बी, और सी का मान कितना है, सी का मान है कितना है, यहाँ से सी का मान कितना रख सकते हैं, बी पर वाई ने जी, तो बी पर क्या हो जाएगा वाई, आई कितना हो जाएगा एक्स जेड है ये, अब कितना बी, इसको हल कर दिए वो कितना हो जाएगा बी पावर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, अब बी पावर कितना एक हो जाएगा, तो एक्स वाई जीरो कितना एक, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है ना जी, हो गया। एक बार समझिए इसको कैसे हल करना है जी, ये बार इसको ध्यान समझिए, कुछ इसमें है नहीं, एकदम आराम वाला चीज है, ध्यान समझिए। हम जैसे था इसको हल कर लिए, देखिए देखिए यहाँ ए का मान दिया है, ए का मान सी पर कितना था, यदि इसको हम देखे बाबू ऐसे भी तो हल कर सकते थे, थोड़ा सा हल हाथ में, इसको लिखते क्या एक पावर एक्स वा कितना बी, ठीक है। और ए का मान कितना है यहाँ से लिखते हम, तो सी पावर जेड एक्स सही है बाबू कितना बी, ठीक है। अब इसको या करके वैसे लिख सकते हैं बाबू, सी पर कितना जेड एक्स बाबू कितना बी, तो अब यहाँ दे सी का मान कितना दिए, सी का मान रखिए, सी का मान कितना बी वाई, तो ये सी का मान बी पर कितना वाई और कितना है जेड एक्स और कितना बी, बस यही हमको हल कर लेना है। अब एक्स वाई जेड हो जाएगा, गुड़ा हो जाएगा कि कोष्टक के ऊपर है, बस ये हमको करना था, ठीक है जी, आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बाबू आराम से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जी घातांक करनी एकदम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा, फार्मूले या थ्योरी पकड़ आएगा थल हो जाएगा।
देखिए भाई क्वेश्चन देखने तो आधा लोग इसे बुखार आ जाता होगा। यदि 625 पर कितना है 2x-3 अब बराबर 25 के पावर 6 पावर 1 और 6 पावर 10, तो यहाँ से हमको x का मान चाहिए। चलिए अब हल करिए इसको। देखिए जी, हम बताए थे एक के पावर कुछ भी लिखा हो तो इसका मान एक ही होता है। एक के पावर कितना हो घात हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे बहुत सोल्यूशन में क्या 625 पावर कितना 2x-3 अब बराबर क्या, बराबर क्या इसको देखेंगे 25 के पावर इतना, ठीक ना। इसका मतलब भी 6 हो गया। चलिए तो 625 पर कितना 2x-3 बराबर 25 पावर 6। अभी कितना होता है 25 की पावर दोगुना हो जाएगा जी। 25 पे 6 तो 25 पावर कितना 2x-3 का कितना 25 पावर 6, 25 पावर कितना 6, ठीक है। अब देखिए इससे खत्म ये कितना दुगुना 4x-6 अब कितना 6, 4x हुआ कितना 12, x हुआ कितना 3, ठीक है जी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं यहाँ तक, आ रहा ना जी सबको समझ में। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ये देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये भी क्वेश्चन हल के यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था। क्या था यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था, ध्यान देखिए। अगला कह रहा है यदि क्वेश्चन है यदि m बराबर √5 प्लस √5 प्लस √5 डॉट डॉट, ठीक है ना, अनंत तक। और इसको तथा लिखिए और लिखिए कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है n बराबर √5 माइनस √5 माइनस √5 डॉट डॉट अनंत तक। तो कह रहा है m व n में संबंध चाहिए, संबंध हमको चाहिए। क्या होगा, ऑप्शन दिया है m प्लस n माइनस 1/0, m माइनस n माइनस 1/0, m माइनस n प्लस 1/0, m प्लस n प्लस 1/0। ये हमारा ए बी सी डी ये हमारा ऑप्शन है, ये हल करिए। चलिए अब इसको बताइए क्या संबंध इसमें आएगा, इसमें क्या संबंध आ सकता है बताइए। चलो जी अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इसका सलूशन थोड़ा समझाना, वैसे तो मुझवानी हो जाए लेकिन थोड़ा ध्यान समझिए। बाबू यदि m दिया है, m बराबर दिया है क्या 5 प्लस कितना 5, हमने कर दिया दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, ठीक है ना जी। तो वर्ग करेंगे m² बराबर देखिए कितना हो जाएगा 5 प्लस √5 प्लस √5 डॉट डॉट। अब देखिए जी यदि इतना को देखे क्या कह रहा है m² बराबर 5, ये कितना है यम हो जाएगा जी। बस इसको यहाँ रुके रहिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप m² माइनस m बराबर 5, ठीक है। इसी तरह यदि इसको देखें, इसी समीकरण मान लीजिए, यदि इसको हम देखें बाबू n बराबर कितना है 5 माइनस √5
-√5 है ना जी अनंत तक। इसका क्या है n स्क्वायर बराबर 5 माइनस n हो जाएगा। अब n स्क्वायर प्लस n बाकी ना हो जाएगा 5 समीकरण नंबर 2। चलिए अब 1 और 2 क्या कर दें, यहाँ देखिए तो 1 और 2 को घटा देते हैं जी। चलिए अब लिखिए m स्क्वायर माइनस m बराबर 5 m स्क्वायर प्लस n बराबर कितना 5। घटा दो जी, घटाने चिन्ह क्या होता है बदल जाता है ना जी, कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है। चलिए देखा जाए अब क्या करे हो। चलिए n है ना जी, कहाँ इसको कर रहे हैं n स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इसको क्या कर सकते हैं हम माइनस कॉमन ले प्लस कर दे। करिए करिए करिए, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी करिए बाबू, इसको क्या कर सकते हैं हम, जल्दी करो, इतना तो बता दिए भी तो जल्दी करो। मोहन जल्दी बता यार। जल्दी बताओ बाबू। क्या करे, चलिए नहीं तुम समझा जी। अरे यहाँ m माइनस n लिख दो, अब आप कितना 0। अब देखो बाबू, यदि इसको हम देखते यहाँ दिख रहा ना, यहाँ दिख रहा जी, यहाँ दिख रहा कि नहीं है। चलो अब यहाँ देखिए बाबू, इसको लिख सकते हैं m प्लस n और इसको m माइनस n। एक क्वेश्चन पर भी क्वेश्चन में भी, और क्या m। अब ना कर लो जी, इतना नहीं तुम समझ में आएगा तो दिक्कत है बाबू। अब इसको तो कर लो, हैं एक एक पॉइंट हल करवाएगा जी। चल कुछ लोग हैं कर रहे हल कर। चलिए यहाँ देखिए m माइनस एन कॉमन लेते हैं, m माइनस एन हम कॉमन लीजिए बाबू, तो क्या बचा देखिए m प्लस n अब बचा का 1। अब 0 के पार्ट का हो जाए पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा m प्लस n माइनस 1। कौन ऑप्शन टैली कर रहा है, ऑप्शन कौन जाएंगे पहला में। चलिए पहला हमारा ऑप्शन हो गया, पहला आंसर की गलती नहीं हो रहा है कोई गलती ना हो जाए, लग रहा है कोई गलती है बाबू। हाई प्लस है जी, तो प्लस वाला काम मान लेंगे, माइनस हो जाएगा। ओहो ऐसा मत करो भाई, प्लस में माइनस काम मान लीजिए, ऐसा मिस्टेक मत होने दो बाबू। तो लो रही के जी गड़बड़ करता है तो माइनस वाला यानी बी वाला सही, ठीक। तो हमारा था क्वेश्चन, देखिए अभी तक जो था इसका मान है, इसका मान अलग अलग पूछता था, लेकिन देखिए आगे बढ़ा तो रिलेशन पूछ रहे, ठीक है ना जी। जब इसका मान पता रहेगा तो इसको डायरेक्ट वीएल कर सकते हो, ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना जी। चल हो गया, आ गया जी। हाँ किसी को प्रॉब्लम है, एसएससी बाबू, ये एसएससी में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में सीएचएसएल में कहीं पूछा गया था। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। देखो वो बार बार टाइम इसलिए देते कि आप लोग थोड़ा जो ऑनलाइन जो मतलब वीडियो देख रहा हो भी थोड़ा वीडियो रोक के तो हल कर सकता है, लेकिन चलते वीडियो थोड़ा टाइम देते हैं कि आप लोग थोड़ा सोचा करिए तो लगाया करिए कैसे आएगा, कहाँ से क्या होगा।
ठीक है ना जी। चलिए क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान समझिए, ये जो क्वेश्चन है कह रहा क्या, n 9 पावर n प्लस 1/4 और करंडी में 3 इंटू 3 पावर माइनस n, और ये बड़ी करंडी है बटे क्या है बाबू 3 इंटू 3 पावर माइनस n। चलिए अब इसका मान हमको चाहिए, क्या होगा ध्यान समझो बाबू। पहले इसको इसे करंडी में रहने दो, इसमें हम तुमको बता देते हैं। चलिए ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं। इसको थोड़ा तोड़ते n पावर कितना गुड़े n पावर कितना है 4, ठीक है रहने दो इसे। इसको देखिए वो, इसको लिख सकते क्या 3 गुड़े कितना, इसको देखे तो 3 पावर माइनस n और बटे 3 इंटू कितना ये हो, देखिए इससे खत्म, सिम चीजें कट गया और कुछ हो सकता है। अब चलिए इसको हल कर लीजिए सब। अब यदि इसको देखे सबके सिम क्या है, सबसे छोटी वैल्यू 3 है ना जी, तो 3 के फॉर्म सबको तोड़ दीजिए। तो इसको लिखिए मेरे बाबू 3 पावर 2n इंटू 3 पावर, एक बार अच्छा पूरा लिख लो भाई, कितना 1/4 गुड़े 3 पर ये, अच्छा इसको भी लिख लीजिए 3 पर कितना 1/2, ठीक है यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। चलिए अब इसको, अब बटे 3 तो है ये है। चलिए भाई अब यदि इसको हम देखें बाबू तो ऐसे रहन दीजिए, इसको यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इससे खत्म आई 3 की पावर कितना है 3 पावर 2n गुड़े क्या है बच्चा 3 पावर 1/2 गुड़े 3 पावर 1/2 और बटे कितना 3, 1/2 मतलब आधा नहीं जी, 3 पावर 1 हो गया, तो इससे पूरा खत्म, ठीक है। तो कितना हो गया n अंडर 3 पावर 2n। चलिए अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे मेरे भाई 3 पावर 2n आई करंडी में, तो करंडी बटे n होता है ना जी, खत्म है 3 पावर कितना 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हाई समझ में आया जी। इसको ऐसे नहीं लिख सकते बाबू, बेस सिम पावर जुड़ गया 1/2 प्लस 1/2 कितना है 3 पावर कितना 2/2 कितना है 3 पावर 1 होता है जी, वही तो हम किए हैं और काट दिए खत्म। तो हमारा क्या है 3 पावर स्क्वायर का मान हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है जी, सब समझ में आ रहा है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। मोहन बताओ जी, मुकेश, चलो बाबू तू लोग को तो समझ में आ गया। चलिए इस सारे क्वेश्चन बाबू जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन को दोहराना है, एक एक क्वेश्चन को खत्म करना है। चलिए अब एक क्वेश्चन जो है स्पेशल में है, देखिए कह रहा है यदि क्या x बराबर √a क्यूब b हो गया √a क्यूब √b और डॉट डॉट ऐसे है, तो x का मान हमको चाहिए। ध्यान समझिए जी, देखिए हम इसको दे देते हैं करंडी में जी, तो करंडी का इसका क्या कर, करंडी खत्म की स्क्वायर कर देते हैं। तो चलो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दे बाबू, दोनों पक्षों का क्या वर्ग करने पर देखिए वर्ग करें तो एक्स स्क्वायर बराबर एक करंडी खत्म है, कितना हो जाएगा क्यूब रूट बी ए क्यूब रूट बी, ठीक है ना जी। अब ध्यान समझिए बाबू,
अब क्या करें, हम क्यूब कर देते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं, पुनः घन करने पर, घन करने पर, ठीक, घन कर दो। घन कहीं 6 हो जाएगा, अरे यहाँ घन कहीं खत्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये के पास कितना हो जाएगा बाबू, क्यूब। और इसको लिखेंगे बी। अब अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए क्यूब रूट बी। और डाटा चलता रहेगा। अब देखिए पूरा मान कितने का है बाबू, एक पूरा मान x का है ना जी, रख लीजिए x पावर 6 बराबर 1 पावर क्यू और b इंटू एक्स, इससे खत्म हुआ तो x पावर 5 हुआ कितना, a पर क्यूब b। चलिए x का मान इधर कर दिए तो हो जाएगा x बराबर a पर क्यूब b पर कितना 1/5। ठीक है, अब हल कर लो बाबू, कितना x बराबर 5th रूट a क्यूब b। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ हो जाएगा। चलिए जी, अब इसी पे एक क्वेश्चन है, इसी पे क्या है, एक क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म करते। पूरा मान कितना है बाबू, पूरा मान देखे तो यहाँ से x कहीं तो दिया है, x है, ठीक है, कहाँ से ये देखिए ना x, ए क्यूब रूट बी और डाटा चलते रहा है। ठीक है, अरे पूरा इसको यहाँ तक ले सकते हैं जी, ये पूरा तीर है। ठीक है, चल ये हो गया। चलिए इसी पे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझते हैं। चलिए वो क्वेश्चन है, इसी पे पूछा गया है, वो भी पूछा गया था। चलिए कह रहा है यदि x बराबर 2 क्यूब रूट 4 2 2 क्यूब रूट 4 2, ये हो गया ना, हाँ क्यूब रूट 4 और 2 सटली नहीं, ये ऐसे है, ये 4 पर यहाँ ठीक, क्यूब रूट 4 फिर क्या है 2, इसे पैक करके क्यूब रूट क्या है 4। ठीक है ना जी, डॉट डॉट क्या घात क्या है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक, अरे 2 है क्यूब रूट 4, 2 क्यूब रूट 4 2 क्यूब रूट 4। ठीक है, अब सही, इसका मान हमको चाहिए। ये देखे तो फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो क्यूब करके लगा सकते हैं। हाँ ये फार्मूला बताए, क्या होता है, x बराबर ये क्या है, 5th रूट, 5th रूट होगा ना जी, 5th रूट पर कितना हो जाएगा बाबू, कितना हुआ था, b की पावर, हल कर लो कौन हल कर, चलो जी वर्ग कर दे रहे हैं। वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणे क्यूब रूट 4 और 4, ये 4 वही क्यूब रूट में ध्यान देना। अब फिर क्या करना है, करड़ी में 2 क्यूब रूट 4, फिर करड़ी में 2 क्यूब रूट 4। ठीक है ना डाटा, ठीक है। अब दोबारा क्या करें, दोबारा क्या, पुनः घन करने पर, पुनः घन करने पर क्या, x पावर 6 बराबर 2 गुणे 2 पर कितना हो जाएगा क्यूब, इसको करेंगे बहुत तो 4 हो जाएगा जी, गुणे 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 क्यूब रूट 4
2 क्यूब रूट 4 फिर 2 क्यूब रूट 4 डॉट डॉट। अब ध्यान देखिए जी, x पावर 6 बराबर 2 पावर क्यूब इंटू 4, आई पूरा मान कितना है? देखिए 2 क्यूब रूट 4 रूट में 2 क्यूब रूट 4 2 क्यूब रूट 4 2 क्यूब रूट 4 2 करनी मैंने जी, हाँ और ठीक है। तो हमको ये ठीक है, तो ये है। अब देखिए पूरा मान कितना भाव x है ना, तो x हमने मान ली। देखिए इससे खत्म हो गया, तो x पावर 5 बराबर 2 पावर क्यूब इंटू 2 पावर कितना 2 हो जाएगा, तो x पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है जी? तब समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा था क्या आज के वीडियो में इतना क्वेश्चन था। कहीं किसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सबको समझ में आ गया। और देखिए जी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लिखने में हो सकता है। 2 था करनी में 2 था क्यूब रूट 4 ठीक, फिर था करनी में 2 था क्यूब रूट 4 था ठीक, यहाँ तक फिर 2 था क्यूब रूट 4 था ठीक था। ये क्या था क्यूब ठीक, यहाँ तक ठीक था। 2 क्यूब रूट 4 2 क्यूब रूट 4 ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो हमारा था एक बात क्या है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी CHSL में किसी सीजन में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।